हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू VLSI पॉइंट। दिस इज श्वेता एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो अगर आप भी ईसी इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हो, VLSI में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। फर्स्ट वन इज VLSI डिजाइन इंजीनियर्स। डिजाइन इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के लॉजिकल आर्किटेक्चर्स को डिजाइन करने के लिए, उन्हें कंसेप्चुअलाइज करने के लिए। ये सिस्टम आर्किटेक्ट्स एंड डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशन एंड उनके गोल्स को डिफाइन करते हैं। पहले ये एक हाई लेवल डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं एंड देन इसे कन्वर्ट करते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लेवल में बाय यूजिंग दी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज दैट इज ईदर वेरिलॉग और VHDL। ये परफॉर्मेंस, पावर कंजम्पशन एंड एरिया, इन तीनों के बीच में जो ट्रेड ऑफ होता है उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू अचीव द ऑप्टिमल डिजाइन परफॉर्मेंस। ये कई क्रॉस फंक्शनल टीम्स जैसे कि वेरिफिकेशन, बैकएंड, सिस्टम इंटीग्रेशन टीम, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके भी वर्क करते हैं। अब अगर आप एक VLSI डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं देन दीज आर दी फॉलोइंग सब्जेक्ट जिस पे आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी है, जिसमें है डिजिटल लॉजिक डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, VLSI डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और उसके साथ साथ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज दैट इज ईदर वेरिलॉग और VHDL। नेक्स्ट इज VLSI वेरिफिकेशन इंजीनियर। ये वेरिफिकेशन इंजीनियर्स RTL डिज़ाइन की करेक्टनेस को इंश्योर करते हैं थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शनल वेरिफिकेशन। अब इसके लिए ये टेस्ट बेंच डेवलप करते हैं, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट वेक्टर्स रेडी करते हैं टू सिमुलेट एंड वेरीफाई दी सर्किट, जिसके थ्रू ये उस सर्किट के बिहेवियर को चेक करते हैं। ये कई सारी वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजीज लाइक UVM को भी यूटिलाइज करते हैं टू ऑटोमेट एंड मैनेज द टेस्ट इन्वायरमेंट। डिजाइन वेरिफिकेशन सही ढंग से कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसके लिए ये फंक्शनल कवरेज भी परफॉर्म करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है सर्किट डिज़ाइन करने की, तो सबसे पहले हम उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग RTL लेवल पे उस सर्किट की कोडिंग करते हैं, यानी कि हम अपने डिज़ाइन को रेडी करते हैं। कोडिंग के बाद जब हमारा एक बार डिज़ाइन रेडी हो जाता है देन हम वेरिफिकेशन के थ्रू चेक करते हैं, उसे सिमुलेट करके कि हमने जो भी सर्किट डिज़ाइन किया है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है हमारे सर्किट से वो हमें मिल रही है कि नहीं, और इस प्रोसेस को ही हम वेरिफिकेशन कहते हैं। अगर आप भी वेरिफिकेशन फील्ड में वर्क करना चाहते हैं देन इसके लिए डिजिटल सिस्टम टेस्टिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सिस्टम वेरिलॉग, UVM जैसे सब्जेक्ट्स पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। अगला है DFT इंजीनियर्स। DFT दैट मीन्स डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। अब DFT इंजीनियर्स का मेन काम होता है डिज़ाइंस को इन्हेंस करना, यानी कि हमारे VLSI डिज़ाइन इंजीनियर ने जो डिज़ाइन रेडी किया है उस डिज़ाइन को ये इन्हेंस करने का काम करते हैं, जिससे कि वो डिज़ाइन पहले से और भी ज़्यादा टेस्टेबल एंड डायग्नोजेबल हो सके। क्योंकि जब टाइम आता है मैन्युफैक्चरिंग का तो उससे पहले सर्किट को टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है वो टेस्टेबल हो, वो डायग्नोसेबल हो। अगर वो टेस्टेबल नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग के पहले टेस्ट करके कैसे ये वेरीफाई करोगे, कैसे ये चेक करोगे कि हमने जो सर्किट डिज़ाइन किया है ये फाइनल है, हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये कई सारे DFT फीचर्स जैसे कि स्कैन चेन, बाउंड्री चेन्स, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट स्ट्रक्चर्स, इन सभी का यूज भी करते हैं। दे ऑल्सो जनरेट टेस्ट पैटर्न्स एंड वेक्टर्स टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट। ये टेस्ट इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करके मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट स्ट्रेटजीज भी डेवलप करते हैं टू इम्प्रूव द टेस्ट कवरेज। DFT इंजीनियर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सिलिकॉन प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। DFT फील्ड में वर्क करने के लिए ये कुछ सब्जेक्ट्स है जिन पे आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिसमें है VLSI टेस्टिंग एंड DFT, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, सेमीकंडक्टर टेस्टिंग टेक्निक्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली प्रोफाइल जो कि है एसिक डिजाइन इंजीनियर। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, यानी कि ये जो हमारे एसिक डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइनिंग पे वर्क करते हैं टू मीट दी स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ ये कस्टम डिजिटल सर्किट डिजाइंस को भी डेवलप करते हैं। दीज इंजीनियर्स क्रिएट RTL डिस्क्रिप्शंस and may participate in physical design and synthesis stages। ये पावर, एरिया एंड परफॉर्मेंस के ट्रेड ऑफ को बैलेंस करने का काम करते हैं।
Usually they collaborate with back-end design team to ensure the successful tape out and manufacturing. To become a DFT engineer, you must have a strong command on VLSI design principles, digital logic design, microarchitecture design, also the ASIC design flow. Next profile is IP design engineers. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज IP कोर्स की डिजाइनिंग एंड उसके डेवलपमेंट का काम करते हैं. These intellectual properties are nothing but the reusable building blocks for various applications. Reusable building block का मतलब ये होता है कि एक बार जब आपने किसी सर्किट को डेवलप कर दिया तो उसके बाद आपको उसी सर्किट को वापस से स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करना है, बल्कि जो आपने सर्किट रेडी किया है इसी को आप अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे. कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर मल्टीप्लेक्सर एक बार डिज़ाइन हो गया या फुल एडर एक बार डिज़ाइन हो गया, तो अब अगर फर्दर किसी भी प्रोजेक्ट में हमें मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत है या फिर फुल एडर की ज़रूरत है तो हमें स्क्रैच से इसे डिज़ाइन करने की कोई नीड नहीं होती है. ऑलरेडी इसके लिए IP डेवलप हो चुकी है, उस IP को हम यूज़ करते हैं. ये इंजीनियर्स वेरीफाइड एंड कॉन्फ़िगरेबल RTL मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं that can be integrated into the different designs. साथ ही साथ ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा IP कोर है ये अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे. ये सभी IP कोर्स वेल डॉक्यूमेंटेड हो, साथ ही साथ इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव वेरिफिकेशन भी परफॉर्म किया गया हो. These IP design engineers collaborate with the customers and the internal team in order to provide the support and customizable IP course. VLSI design principles, advanced digital logic, intellectual property that is IP design, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं तो. नेक्स्ट इज माइक्रो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स. ये इंजीनियर्स डिजिटल ब्लॉक्स या फिर सब सिस्टम्स के माइक्रो आर्किटेक्चर्स को डिफाइन करने का काम करते हैं. इजी लैंग्वेज में कहें तो जब भी हम एक बड़े डिज़ाइन की बात करते हैं, एक लार्ज डिज़ाइन की बात करते हैं, तो उसके अंदर कई सारे सब सिस्टम्स होते हैं, कई सारे डिजिटल ब्लॉक्स होते हैं. सपोज एक SOC अगर हम देखें तो उस SOC के अंदर कई सारे सब ब्लॉक्स होते हैं जिसपे हमको वर्क करना होता है. तो ये जो हमारे माइक्रो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं ये इन्हीं सब सिस्टम्स को डिफाइन करने का काम करते हैं. दे ट्रांसलेट हाई लेवल आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस इनटू अ डिटेल्ड माइक्रो आर्किटेक्चरल डिजाइन. ये डेटा फ्लो, कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग कंसीडरेशन को डिटरमाइन करते हैं to obtain the optimal performance of the circuit. They collaborate with the RTL designers to implement the microarchitecture and to ensure that the design goals are met. अब इस फील्ड में वर्क करने के लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन, VLSI डिज़ाइन प्रिंसिपल, इन सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए. Next is analog or mixed signal IC designers. These engineers are specialized in creating the analog and mixed signal circuits for applications like audio, sensors and RF. ये इंजीनियर्स सिग्नल प्रोसेसिंग एंड पावर मैनेजमेंट इसके लिए सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं. अगला है RF दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी IC डिज़ाइनर्स. ये इंजीनियर्स वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए चिप डिज़ाइन करते हैं, इंक्लूडिंग दी मोबाइल डिवाइसेस, वाईफाई एंड 5G. They design RF front-end circuit, antennas and RF signal processing components. इन इंजीनियर्स की टेलीकम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में बहुत डिमांड होती है. तो अगर आप भी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं देन स्टार्ट स्टडिंग RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एंटीना डिज़ाइन, RF सर्किट डिज़ाइन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग दैट इज DSP इंजीनियर. अब DSP इंजीनियर्स का मेन काम होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए एल्गोरिथम्स एंड हार्डवेयर डिज़ाइन करना. ये ऑडियो, इमेज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन जैसे एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं. साथ ही साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इनकी काफ़ी डिमांड होती है. नेक्स्ट इज़ लो पावर डिज़ाइन इंजीनियर्स जो कि करेंटली काफ़ी हाई डिमांड में है. इन इंजीनियर्स का मेन काम होता है एनर्जी इफिशिएंट डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन करना इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट. अब आजकल जितने भी सर्किट डिज़ाइन किए जा रहे हैं उसमें हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट होती है कि सर्किट का पावर कंजम्पशन जितना हो सके हम उसको कम कर पाएं. मैंने खुद भी लो पावर टेक्निक्स पे वर्क किया है, सो आई नो कि मार्केट में इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है. अब इसके लिए कई सारी पावर सेविंग टेक्निक्स जैसे कि पावर गेटिंग, क्लॉक गेटिंग, वोल्टेज स्केलिंग, इन सभी का यूज़ किया जाता है. ये लो पावर डिज़ाइन इंजीनियर्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड टीम के साथ कोलैबोरेट करके पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करते हैं वाइल मेंटेनिंग द डिज़ाइन फंक्शनैलिटी.
अब अगर इस फील्ड में आपको वर्क करना है देन लो पावर टेक्निक्स, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, पावर मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स पे आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। सो गाइज ये थे VLSI के कुछ हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल्स। अब अगर इन सभी जॉब प्रोफाइल्स की हम सैलरी पैकेज की बात करें तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम 6 LPA टू 15 LPA अगर हम फ्रेशर्स की बात करें। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ये पे स्केल भी बढ़ता जाता है। साथ ही साथ ये स्ट्रांगली डिपेंड करता है रीजन, कंपनी रिक्वायरमेंट एंड मार्केट कंडीशन पे। तो आई होप आपको अब ये VLSI की डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स का एक आइडिया लग गया होगा एंड नाउ यू कैन बेटर डिसाइड कि इनमें से कौन सी जॉब प्रोफाइल आपके कैरियर के लिए बेस्ट होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेसमेंट सीरीज की वीडियो को एक्सेस नहीं किया है देन जस्ट गो एंड एक्सेस द कंप्लीट प्लेलिस्ट। यहाँ पे हमने आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं जो आपके ओवरऑल इंटरव्यूज में, प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो जस्ट चेक इट आउट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।